अपन लास्ट क्लास तक कहां थे? कॉन्सेप्ट नंबर 7 किसके? दोस्त के, चैप्टर 3 के। सर एक बार वापस से लिख देता हूं चैप्टर 3, चेंज इन, अरे बोलो ना दोस्त, चेंज इन पीएसआर, लेकिन किसके बीच में? अबे चलना, एग्जिस्टिंग पार्टनर, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी मैं तुम्हारे वाले ग्रुप से खुश हूं दोस्त, तुम ग्रुप अच्छा कर रहे हो, 6 बजे वाला तुम अच्छा कर रहे हो। बेटा तुम्हारा दोस्त कहाँ है? क्यों भाग गई उसकी? हैं? चलो सर, युवराज में भाई शुरू करें। युवराज भाई डालो कंसेप्ट नंबर, कौन सा था? कॉन्सेप्ट नंबर 8। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तुमको पता है क्या इसको फंड भी बोलते हैं? इसको फंड भी बोलते हैं। क्या समझा बहन के भाई? इसको क्या बोलते हैं अपन? यार तुम लोग बोलते नहीं हो ना, या फिर तुम ही हो असली? चलें सर, अब आगे देखना सर क्या होता है सर ये। आओ सर लिखना सर नंबर 1, क्या होता है सर ये वर्कमैन कंपनसेशन? क्या होता है वर्कमैन? पहले वर्ड बताओ, वर्कमैन का मतलब क्या? वर्कमैन का मतलब क्या? क्या बात है सर, वर्कमैन का मतलब कोई सा भी हो सकता है, ऑफिस में काम करने वाले लोग या एम्प्लॉइज, है ना? तो सर ये एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं सर, ये वर्कर भी हो सकते हैं, है ना? लेकिन सर वर्ड कंपनसेशन का मतलब, वर्क कंपनसेशन का मतलब, अभी कल मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, ठीक, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो मेरी गाड़ी से एक रिक्शे वाले को मैंने उड़ा दिया, मैंने अपनी गाड़ी से रिक्शे वाले को उड़ा दिया। बताओ मैं उसको क्या दूंगा? क्या दूंगा? एक तो उसकी रिक्शा के पैसे, एक तो उसकी रिक्शा के पैसे। भाई रिक्शा था मान लिया 20,000 रुपए का, मैंने उसको 20,000 रुपए दिया, और इसके अलावा कुछ दूंगा? क्या कह रहा? चोट लगी, चल इलाज के भी पैसे दे दिए, और कुछ दूंगा? इमोशनल डैमेज, मेरी बंदी थी ना वो, इमोशनल डैमेज। और क्या देंगे सर? हम उसको कॉम्पनसेशन देंगे। कॉम्पनसेशन किस बात का? देखो मेरी वजह से अब वो 4-5 दिन काम नहीं कर पाएगा, तो वो तो उसका लॉस हो जाए ना। तो कॉम्पनसेशन एक फिगर होता है जो हम उसके लॉस को बियर करने के लिए देते हैं, ठीक, कि भाई वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक। चलो सर, लेकिन पहला पॉइंट लिखना, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। लिखो सर नंबर 1, क्या क्या बढ़ा दिया? नहीं नहीं भाई, मैं ये सब करके रुकता नहीं हूं, कैसी बात कर रहा है? लिखो सर पहला, इट इज अ रिजर्व, इट इज अ रिजर्व set aside, it is a reserve set aside out of profit, out of profit to meet claims of workmen। बोलो समझ में आया कि जाने दिया? बोलो समझ में आया कि जाने दिया? अभी एक चीज देखना सर, अभी पहले इसको देखना, फिर ये तुमको बनाना भी पड़ेगा, ये तुमको बनाना भी पड़ेगा। सर ये है बैलेंस शीट, पहले देखना है सर, बैलेंस शीट बिफोर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तुमको पता है क्या, यहां ना मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ था रिजर्व का, कितना? 100 रुपीज रिजर्व का पड़ा हुआ था। मैंने बोला यार देखो ये तो वैसे पार्टनर्स का ही है, लेकिन हम इसमें से थोड़ा सा पैसा वर्कमैन के लिए निकाल के रख देते हैं, अगर वर्कमैन को कुछ होएगा तो उसको उसमें से दे देंगे। तो मैंने एक नई बैलेंस शीट बनाई, अभी देखना सर, अभी देखना सर, अभी तुम बहुत सीख जाओगे,
मैंने एक नई बैलेंस शीट बना ली ऐसी वाली, यहां पे मैंने लिखा बैलेंस शीट आफ्टर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो यहां पे मेरे पास रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ था 100, मैंने ना उसमें से 20 रुपए निकाल लिए और कहां डाल दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, ये रहा 20 रुपए। बोलो समझ में आया क्या? तो सर एक ही बात है, इसको किससे बनाया जाता है? आउट ऑफ प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट से। अब इसको बनाओ इसके नीचे, जल्दी 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 बनाओ, जल्दी 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 बनाओ दोस्त, जल्दी 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 बनाओ। कतई बिल्कुल सीख के जाना है आज, कतई बिल्कुल सीख के जाना है आज, आज इसको सीख के जाना है। दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती ये सीखने से। क्यों? क्यों प्रवंश में भाई? हाँ हाँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। तो जिसको भी 17 प्रो मैक्स चाहिए घर जाना, अपनी मम्मी से मेरी बात कराना, पापा से बात कराना, आई विल गारंटी 17 प्रो मैक्स दिलाने की गारंटी। चले सर आगे, युवराज भाई आगे चले। युवराज भाई कौन सा फोन है तुम्हारे पास? तुमको नहीं चाहिए आईफोन? मैं दिलवा देंगे, मैं दिलवा देंगे। नहीं नहीं मतलब कॉल करके। नंबर 2 कह रहा मुझे नहीं चाहिए, मार पड़ेगी। नंबर 2 देखना सर, अब नंबर 2 देखना सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी इसको समझना, अभी समझो यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सब है बेकार। यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सब है बेकार। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन। अच्छा अभी मैंने वर्कमैन कंपनसेशन किससे बनाया था? आउट ऑफ प्रॉफिट से। लेकिन प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर्स का। मतलब पार्टनर ने अपने पैसों से एक रिजर्व बना दिया वर्कमैन के लिए। लेकिन अगर किसी वर्कमैन का कोई कंपनसेशन आया ही नहीं तो वो वर्कमैन कंपनसेशन किसका था? पार्टनर का था, वापस पार्टनर को मिल जाएगा। लेकिन अगर क्लेम आ गया तो क्या बात है सर, लिखो सर। अब इसमें सबसे पहले ये लड़का हो गया चैंपियन ए, मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा था मैंने 100 का, लेकिन पूरे साल मेरे पास क्लेम कितने रुपए का आया? किसी वर्कमैन ने क्लेम ही नहीं किया, जीरो क्लेम, जीरो क्लेम। तो सर सारा का सारा पैसा किसका? पार्टनर्स का। तो मैं यहां पे एंट्री पास कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 100 किसको मिल जाएगा? टू ऑल पार्टनर्स। बदतमीजी नहीं, ओल्ड नहीं, ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन भाई किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अभी यार तू मतलब ऐसे उंगली देता रहता है यार, मतलब पहले बोलो पहला वाला समझ में आया क्या दोस्त? आसान था, कर लोगे क्या? हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। अगर कर लोगे तो फिर दूसरा केस भी करो सर। सर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अपन ने बनाया हुआ था 100 का, लेकिन सर क्लेम आ गया क्लेम 20 का। अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? अरे बोलो अभी क्या होगा सर? अभी होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 100 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से नाम आ जाएगा 20। बचा हुआ 80 किसको मिलेगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रवंश पता मनी मन क्या बोल रहा है? पता नहीं सर इतना यहाँ पे आसान क्यों लगता है अकाउंटेंसी, लगता है कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, है ना प्रवंश? ओल्ड रेशो कह रहा मैं स्कूल छोड़ूंगा और स्कूल की सारी फीस पी आनंद में लाके डालूंगा, है ना? प्लीज यार चले सर, समझ आएगा? अच्छा 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 अच्छा, अभी देखना अभी देखना अभी देखना, ये हुआ डन। अब एक बार मुझे ये चीज देखना, मुझे बताना। देखो जब ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था, ये क्लेम कहाँ था सर? ये बैलेंस शीट में था सर। देखो ना वर्कमैन कंपनसेशन, ये दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, है ना? मैं अभी ना इसको हल्का सा फिगर चेंज करता हूँ समझाने के लिए कि 20 था। मुझे बताना अगर ऐसा होगा तो बैलेंस शीट कैसी बनेगी? ऐसा ऐसा, अगर देखो देखो देखो
देखो वर्कमैन के बटने से पहले बिफोर क्लेम, बिफोर क्लेम बैलेंस शीट में क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, 100 का। लेकिन मुझे बताना आफ्टर क्लेम क्या हो जाएगा बैलेंस शीट में। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हो गया 0, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हो जाएगा, 20 का। सर क्यों, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लाइबिलिटी। अभी तो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाला है ना, अभी पेड थोड़ी किया, अभी मैंने क्लेम में डाला। अब उसके बगल में ये बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। सही, ये दो चीजें बनाओ, बिफोर क्लेम बैलेंस शीट कैसी दिखती है और आफ्टर क्लेम बैलेंस शीट कैसे दिखती है। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 करो। नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। सुमित बेटा इनकी अटेंडेंस करा लियो, अटेंडेंस डन। चलेंगे आगे। सर इतना समझ में आया, मुझे बता दो सर, अगर आप सी केस करा दो मुझे, सी जहां पे WCR तो है 100, लेकिन सर क्लेम आ गया 100, अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्या बात है भाई, इस लड़के से बढ़िया चैंप कोई हो नहीं सकता। इसने बोला WCR अकाउंट डेबिट 100 टू WC क्लेम। युवांश मेरे भाई तुमको समझ में आ रहा है, जाने दे रहे हो। सर आ रहा है, सर आ रहा है बेटा, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था। हाँ सर आ रहा है, कंसेप्ट ही आ रहा है। अच्छा कंसेप्ट ही आ रहा है, मुझे लगा कि तुम्हें भी टाइगर श्रॉफ वाला आ रहा है, सबको आती नहीं। चले आगे समझ भाई, चले आगे। अब अगला देखो सर, अगला ये तो लास्ट है भाई, इसके बाद खत्म। डी, अरे लिख ले नीच। भाई समझ में आ रहा है तुमको, पक्का इजी है ना, इसको पढ़ोगे तो नहीं। चले चले सर देखना, WCR है दोस्त तुम्हारा 100, लेकिन क्लेम आ गया सर 120 का। भाई ये कैसे बियर होगा प्रवंश भाई। अभी इसको देखो ऐसे समझो कि क्लेम क्लेम 120 का आ गया, हाँ अच्छा तुमको आता है, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। देखो जब बच गया था तो पैसा किस में बटा था, अब जब एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो भी कौन देंगे, पार्टनर देंगे। तो एंट्री देखो सर इसकी, सर इसकी एंट्री देखना भाई। लेकिन इसमें ना, इसमें कुछ इस तरीके से एंट्री होती है, दो एंट्री होगी पहले वाले केस में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना पड़ा है मेरे पास, 100 का। अरे देखना यार भाई प्लीज यार। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आ गया, 120 का। तो सर 20 तो फालतू हो गया, अभी कहां से दे, तो अपन ना इसको बैलेंसिंग फिगर जो 20 निकला वो यहां लिखेंगे और इसको डाल देंगे सर हम लोग कहां, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी आप मुझसे पूछोगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। सर एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम अपने लॉसेस और प्रॉफिट दोनों को ट्रांसफर करते हैं, बाद में उसका नेट करके पार्टनर से एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पे अभी देखो आगे। सर अब रीवैल्यूएशन अकाउंट, अभी तो आपने बोला कि पार्टनर से एडजस्ट होगा, एडजस्ट ही होगा, लेकिन अब देखो कैसे होगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर कितना था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, 20। तो सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में 20। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इस दोनों को मिला के आप एक एंट्री कर सकते थे, जैसे ये पीछे से बोले जा रहा है, क्या हम एक एंट्री कर सकते थे इसको मिला के, क्या नहीं दिखेगा। आओ वेरी गुड बेटा, इसका मतलब तू भी चैंपियन है, इसका मतलब तूने 11 सही जगह पढ़ ली थी। बोलो सर एंट्री क्या होगी,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 100। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 120। रिवैल्यूएशन में डालते ही नहीं है, सीधा क्या कर देते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना 20। वैसे भी नीचे यही हो रहा है, रिवैल्यूएशन एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हो गया वो खत्म हो गया, डन। बोलो समझ में आया क्या? कौन सा वाला गलत हो जाएगा? ये कौन सा, पहला वाला दूसरा वाला? अरे यही पहला या दूसरा? दूसरा। क्या गलत है इसमें? हाँ तो नहीं खोले, नीचे में खोल के हमने क्या उसका अचार डाला, बंद कर दिया। रूल भाई साहब, रूल रूल। चलो सर अब अपने को कुछ क्वेश्चन करना है, टीएस ग्रेवाल निकाल लो। चलो नालायक बच्चे, टीएस ग्रेवाल सर के लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन नंबर, जनाब क्वेश्चन नंबर आ जाओ। मैंने 12 करा दिया था, मैंने 12 करा दिया था। अब देखो सर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपने करना, मैं नहीं करूंगा, फिर से बोल रहा हूं सर। देखो क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़वा सकता हूं बस। चैप्टर 3 बेटा, ओम शिव पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट को शेयर करते हैं 4:1 में। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। उस डेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। पास कर दो जर्नल एंट्री। भैया ये तो आसान है, ये तो आप सीख के आए थे, नहीं आए थे? अरे बोलो ना, हाँ आए थे कि नहीं आए थे? ये तो आता है, नहीं आता सर? ये तो बड़ा आसान है। लॉसेस को क्या कर देंगे क्रेडिट और पार्टनर्स को डेबिट कर दो सर। जल्दी से आओ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ सर। कितने पार्टनर है सर? 2 पार्टनर है, ओम एंड शिव। 4:1 है बेटा। ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 1 लाख का था, मैंने उसको बांट दिया 80,000 और 20,000। डन सर। बोलो हो गया क्या? खैर आज की क्लास इसके लिए नहीं रखी गई थी, बट कोई नहीं, क्वेश्चन आ गया था तो हमने कर दिया। अपन किसी को अकेला नहीं छोड़ते, क्यों परवंश मेरे भाई? कल रात की बात बता दूं, नहीं छोड़ना। चले क्वेश्चन नंबर, ये हो गया युवराज में भाई, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ बेटा। अब ये है आज के क्लास के कंसेप्ट का क्वेश्चन। क्या है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन है ए बी सी है, हु प्रेजेंटली शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस को 532 में। डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे 235 में। और ये भी डिसाइड किया कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन को जो हमारे बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बांटेंगे तो बाद में बदले हुए रेशो में बटेगा, और ये हमने कमाया या बनाया ओल्ड रेशो के टाइम पे था, तो भैया इसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो लेकिन अब आया कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्लेम कितना मानेंगे सर? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्लेम कितना? 0। क्या पूरा मान लो? अजीब आदमी है। क्लेम कितना? 0। तो सारा का सारा 1,20,000 किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर? ए बी और सी को। किस रेशो में? 5:3:2 में। बांट दो सर, जल्दी जल्दी बांट दो सर। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी बांट दो सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है सर? 1,20,000। किस में बटेगा सर? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना कितना? 532, 60,000, 36,000 और 24,000 सर। लेकिन ये जो मैंने किया दिस वाज फर्स्ट, ये पहला वाला था जब क्लेम आया था 0। अब दूसरे वाले में आते सर, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। दूसरे में क्या बोला सर? लिखा है नो क्लेम। अरे यार जब क्लेम है ही नहीं तब भी पूरा बटेगा,
तो भाई मेरे पास करने का टाइम नहीं है, मैं लिख देता हूं सेम एज फर्स्ट, सेम एज फर्स्ट। आपको लेकिन एग्जाम में करना चाहिए, नहीं तो मैडम भी लिख देगी ना ना मूड नहीं है नंबर देने का। डन, चलें सर, हो गया। आओ सर, जब ये हो गया तो नेक्स्ट पे आओ, आज अपन सब सीख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, एक्स वाई जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो चेंज करके बना देंगे 2:3:5, लेकिन आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन में पड़ा हुआ है 1,20,000 और क्लेम आ चुका है 80,000 का। कर दो सर, ये तो इजी है। अरे हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा क्या, हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा सर। 1,20,000 पड़ा है, 80 का क्लेम है, तो कितना बचा, 40 किस में बढ़ जाएगा, ए बी और सॉरी एक्स वाई और जेड में, किस रेशो में, 5:3:2 में। बांट दो सर, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। भाई मतलब है इतने इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हो सर, इसीलिए मैं मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना दोस्त, 1,20,000। लाइबिलिटीज होती है ना बेटा, अभी क्लास के शुरुआत में तो दिखाई थी, लेकिन आपको भी पता है लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, लेकिन ये पार्टनर्स का कैपिटल का पार्ट होता है, इसको अलग से लिखते हैं, तो ये इनसाइडर्स लाइबिलिटी होती है। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का आ गया, 80,000 का। बचा कितना, 40, किस में बटेगा, एक्स वाई और जेड में, किस रेशो में, कितना आ रहा बेटा, 20, 12 और 8। चलो सर ये भी हो गया। सर ये तो बहुत आसान आसान नहीं है, अबे तो मैं क्या करूं बताओ, है आसान तो टेस्ट में देखेंगे कितना आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, अशोक भीम और चेतन जो कि पार्टनर थे, फर्म में बांटते थे 5:3:2 में, डिसाइड किया कि फ्यूचर में बांटेंगे 2:3:5 में, लेकिन जिस दिन डिसाइड किया उस दिन वर्कमैन कंपनसेशन में पड़े थे 1,20,000 बैलेंस शीट में, और क्लेम आ गया 1,50,000 का। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा सर, हमारे पास रिजर्व कम है, क्लेम ज्यादा आ गया है, तो इसका मतलब ये पैसा कौन भरेंगे, पार्टनर्स भरेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। आओ सर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो करता क्यों नहीं है शुभ, बाकी बच्चे मुंडी झुका के कर रहे हैं, तुम झुकाते नहीं हो। आओ सर बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1,20,000, लेकिन सर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया, 1.5 लाख आ गया, तो बचा हुआ पैसा कहाँ चला जाएगा, बचा हुआ पैसा 30,000 कहाँ चला गया, सर बैलेंसिंग फिगर में आया। कहाँ से निकालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सर लेकिन रीवैल्यूएशन तो लॉस में है, क्योंकि पहले से इसमें कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं, पार्टनर्स को बांटेंगे। कितने पार्टनर है दोस्त, अशोक भीम और चेतन, तो अशोक बहुत बढ़िया बेटा, भीम और चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। हाँ जी, तू कुछ भी कर सकता है, अरे बिल्कुल सही है। 5:3:2 में बांटो तो कितना आ जाए, 15,000 9,000, बट दिस इज एडवाइजेबल टू फॉलो दीज कंसेप्ट ना। पागल है क्या, हट बेवकूफ कहीं का, पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो रहे हैं, पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो रहे हैं, भैंस की, सॉरी चले
चलिए विराज भाई, कुछ गलती से निकल गया होगा ना तो उसको हम अभी एडिट करेंगे, आगे चलते हैं। ये ले 1 मिनट, बहुत बार करना पड़ता है तुम जैसे बच्चों की वजह से, या तो एडिट करो या तो जेल जाओ। अच्छा वो अलाउड है क्या? मोनेटाइजेशन हट जाती है क्या? वैसे भी मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों से अच्छे पैसे ले रहा हूँ। चलो छोड़ो, आओ सर अगले कंसेप्ट में आते हैं। कंसेप्ट का नाम है सर, कंसेप्ट का नाम है, अरे भाई ये वाला क्वेश्चन तो कह दो। नहीं नहीं, ये वाला नहीं हो पाएगा। आओ सर, अभी हमने कौन सा कंसेप्ट किया दोस्त? अरे दोस्त हमने अभी कौन सा कंसेप्ट किया? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व फंड, कंसेप्ट नंबर 8। आओ सर कंसेप्ट नंबर 9 पे, कॉन्सेप्ट नंबर 9। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। अभी मुझे एक बात बताओ कि इन्वेस्टमेंट का मतलब तो एसेट होता है ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब तो एसेट होता है। अभी आप ना मेरे साथ पहले एक चीज देखना फिर नोट करना, आप मेरे साथ पहले एक चीज देखना फिर नोट करना। पहले एक चीज देख लेना, एक चीज देख लेना सर, बहुत प्यार से देखना, बहुत प्यार से बता रहा हूं। देखो ये ना एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, ये एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट बिफोर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ध्यान से देखना सर, मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा, मैंने मतलब फर्म ने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा 100 रुपीज का, ठीक सर। यहां पे कैपिटल होगा किसी अमाउंट का, मैं अभी उसको देख नहीं रहा, और मेरे पास यहाँ ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो मैंने अभी यूज नहीं किया, ये पड़ा हुआ था 50। ठीक, बोलो सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों परचेज करते हैं? हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों परचेज करते हैं? अगर एक फर्म इन्वेस्टमेंट परचेज करिए तो क्यों? सर हर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है ग्रोथ के लिए। किसके लिए करता है? ग्रोथ के लिए। लेकिन आपको एक और बात पता है कि जरूरी नहीं है कि आपकी सोची हुई चीज ठीक हो, ऊपर ही जाए, नीचे भी तो आ सकती है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया ज्यादा पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो नीचे भी तो जा सकता है। तो अब इसने क्या किया, फर्म ने कहा कि अगर नीचे चली जाएगी तब क्या करेंगे, तब तो हमारा नुकसान होने लगेगा। तो मैंने बोला कि हम उसको बचाने के लिए एक कोशिश करते हैं। कौन सी कोशिश? देखो अब यहां पे कोशिश करिए, अब हम एक यहां पे कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना किस तरीके की कोशिश हो रही है। सर ये है इन्वेस्टमेंट जो एज इट इज आपको दिख रहा है 100 का, और मैंने कहा कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा है, कहते हैं 50 है। मैंने कहा उस 50 में से 30 रहने देते हैं और 20 का बना देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20 का। मैंने बोला कि तुमको ये डर था ना कि इन्वेस्टमेंट नीचे जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट 100 से 95 हो गया, 90 हो गया, 85 हो गया, या बहुत ज्यादा 80 तक हो गया, इतना लॉस अगर हो गया तो अपन इससे झेल लेंगे। इसलिए मैंने ये एक फंड बना दिया अपने प्रॉफिट के पैसों से, अपने प्रॉफिट के पैसों से इस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए कि कहीं मेरे अंदर ऐसा ना है कि इन्वेस्टमेंट नीचे जाए मैं बेच के निकल जाऊं। नहीं नहीं भाई, मैंने उसको बचाने के लिए एक फंड बना दिया। डन। लेकिन मुझे बताओ अगर इन्वेस्टमेंट नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया, तो ये जो फंड में मैंने पैसा डाला था ये तो मेरा ही था ना प्रॉफिट का, तो ये पैसा किसको मिल जाएगा? अगर नीचे नहीं गया तो पार्टनर्स को वापस मिल जाएगा, क्योंकि मैंने डाला भी तो अपने फंड में से ही था। अगर पैसा बच जाएगा तो वापस मैं इसको अपने में बांट लूंगा। बोलो समझ में आया क्या? चलो सर ये वाली बैलेंस शीट बनाओ जल्दी से। बैलेंस शीट आफ्टर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जल्दी से बनाओ, जल्दी 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 जल्दी, बिना मिस किए।
भाई समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है आर्यन भाई? समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? स्कूल में पढ़ा दिया ये? नहीं, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अभी पढ़ाएंगे तो आपको खड़े हो जाना है बेंच पे और क्या बोलना है, मैं बताऊंगा मैं। ठीक, बुक ही नहीं चालू हुई, मैडम चालू होगी फिर। मैडम मजा नहीं आ रहा, बात करो कि मैडम कुछ मतलब देख लो। नहीं, चलो सर लिखो नंबर 1। हाँ डाउट? तुम समझो ना दोस्त, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुमने कहा कि इन्वेस्टमेंट नीचे चली जाए हम दिखाए ना, तो भाई ये तो विंडो ड्रेसिंग हुई ना। 11th क्लास में तुमने पढ़ा था दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा है, तुम दिखा नहीं रहे हो। भाई 2008 में राजू रामालिंगम की कंपनी जो सत्यम कंप्यूटर्स बर्बाद हुई थी, यही तो हुई थी। उसको विदेश से प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे थे, प्रॉफिट हो नहीं रहा था, वो फिर भी लोन का पैसा लेके, लोन से पैसे लेके डिविडेंड बांटता था, जबकि डिविडेंड प्रॉफिट से बटना चाहिए, वो लोन के पैसों से बांट रहा था। भाई 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा हो गया, उसकी हालत खराब हो गई। एक दिन वो खुद ही चला गया डिपार्टमेंट के पास, कहता है सर देखो आप मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो, मैं पिछले 3-4 सालों से अपने अकाउंटों में घोटाला कर रहा हूं, आप मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो, ये कर रहा था मैं चोरी। एकदम से उसका शेयर यूं गिर गया। थोड़ा सा दिमाग खोलो ना सर, पढ़ना पड़ेगा दोस्त, है ना? लिखो सर नंबर 1, क्या मतलब है इसका? पढ़ना पड़ेगा दोस्त। अकाउंटिंग को ऐसे मत समझो कि ये कोई एक सब्जेक्ट, दिस इज नॉट सब्जेक्ट, दिस इज करियर। क्यों दोस्त, है ना? ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, आज तक कभी लैंग्वेज में यूज हुआ नहीं हुआ? भाई ये एक लैंग्वेज है, एक कंट्री है ये पूरी, इसके अंदर जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? नीच। देखो सर, इट इज अ रिजर्व, इट इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। सर ये वर्कमैन कंपनसेशन के लिए भी सेम बात बोली थी, इसके लिए भी सेम बात बोली, दोनों बनी प्रॉफिट से रहा है। आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट, भाई किससे मिलने के लिए? रविंद्र भाई किससे मिलने के लिए? देखो टू मीट फॉल इन द वैल्यू ऑफ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट below the book value, below the book value। डन सर, हो गया हो गया। आ जाओ सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाए, हो गया, चले आओ सर। नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखना सर जल्दी से देखना सर, लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। भाई क्या नाम है तेरा? शुभ, बहुत ध्यान से समझिए बेटा, अकाउंट का पेपर है इस बार, यही आएगा, यही आएगा। हाँ देखो मैंने क्या बोला, सारा सिलेबस कंप्लीट रिकॉल होगा, लेकिन जो हम लोग लास्ट में पढ़ रहे होते हैं ना, ये ज्यादा आता है, बाकी थोड़ा सा कम आता है, तो इस पे ज्यादा एम्फेसिस डालो। आओ देखना सर, सबसे पहले देखो सर, समझना हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दी हुई है कितनी? 100 की। इसको कैसे पता? मैंने आईएफएफ बना रखा, आईएफएफ बोले तो वेरी गुड बेटा, 40 का। लेकिन अब पता है क्या हुआ सर, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई सर? सर उतनी ही है, 100 ही, कोई चेंज ही नहीं आया। तो क्या होगा? जो मैंने आईएफएफ बनाया था, ये सब किसका? बांट दो। क्या बात है भाई, ये तो चैंपियन हो गया हिंद। क्या सर, अब मैं अपनी एकेडमी खोलूंगा। टू ऑल पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांट देना दोस्त, कोई चीची पेपे मैमे करे तो उसको उड़ा देना। बोलो सर समझ आया क्या? शुभ मेरे भाई, तुमको आती नहीं आती? तुमको तुमको भी आ गई? अच्छा चलें आगे। चलो सर सेकंड देखना सर। सर ये तो बड़ा आसान था। अभी देखो मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिखूंगा बी, और बी में 3 चीजें होंगी, पहला दूसरा तीसरा। बोलो पहली चीज क्या? क्या बात है, कितने की है? 100 की। भाई ये दोनों तो चेंज होगा नहीं, ये कितने का है? 40 का। लेकिन अभी मार्केट वैल्यू पता है कितनी हो गई सर? हट, मार्केट वैल्यू हो गई सर 80। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 80। अभी क्या हुआ मुझे बताओ, अभी बताओ मुझे क्या हुआ? भाई मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का था, वो गिर के कितने का हो गया? तो तुम क्या हो गया? हाँ कितने का था? 100 का, गिर के कितना हो गया? 80। तो मेरे को लॉस कितने का हुआ? 20 का। लेकिन इसको बियर करने के लिए मैंने आईएफएफ कितने का बना रखा था? 40 का बनाया था। 40 का लॉस हुआ सिर्फ 20 का, तो बचा हुआ 20 बांट देंगे। वेरी गुड सर, देखो चैंपियन लड़का है, कहता बांट देंगे ना सर। आईएफएफ अकाउंट डेबिट सर 40 का था, लेकिन सर इन्वेस्टमेंट गिर गया। इन्वेस्टमेंट लगता है दोस्त है प्रवंश का, 100 से 80 का हो गया, तो 20 का लॉस हो गया। 2 बचा हुआ पैसा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। कितना पैसा बचा है? 20। बांट लेंगे। पहले बोलो समझ में आया कि जाने दिया? प्रवंश में भाई आसान था। प्रवंश भाई इतनी तो मैं सुनता भी नहीं। चले सी देखो, सी ओ सी देखो इधर, देखें सी नहीं? आओ सर पहला तो सेम ही है कि इन्वेस्टमेंट 100 का है सर, दूसरा भी सेम है कि आईएफएफ 40 का है, लेकिन तीसरा देखना, तीसरा सर इसकी मार्केट वैल्यू 60 हो गई। अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 60। भाई हमारा इन्वेस्टमेंट कितने रुपए गिर गया? 40 रुपए गिर गया। और आईएफएफ भी कितने का बनाया था? 40 का। कोई लोड ही नहीं, दे दो सारा। आईएफएफ अकाउंट डेबिट 40 लेबल है, सब लेके जा तू, शक्ल ना दिखाइयो अपनी। ये आईएफएफ को दोस्त, तुझे क्या लगा? तुमने क्या सोची? चले सर आगे, चले दोस्त आगे चले क्या? सर अब देखो डी केस, सर डी केस देखना। डी सर इन्वेस्टमेंट तो मेरा था 100 का, आईएफएफ बना रखा था 40 का, लेकिन मार्केट वैल्यू इतनी बदतमीज है कि कितनी हो गई? 50। ओह नो, ओह नो, ओह शिट। अब क्या होगा? शुभ बताएगा। शुभ भाई बताओ। पार्टनर के कैपिटल से निकालें। देखो लड़का है चैंपियन, वो बात अलग है, दिखाता नहीं है। ये कहता है मैं अपनी ताकतें तभी दिखाता हूं जब जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है तो इसको नींद आ जाता है। सर आईएफएफ कितना था? 40 का, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से गिर गया? अरे बोलो ना, बोलो दोस्त। इन्वेस्टमेंट गिर के हो गया 50 का, तो लॉस करा दिया इसने 50 का। तो सर बचा हुआ पैसा कहां से निकालूं? एज यूजुअल जो बताया था, कहां से निकालो? पहले बैलेंसिंग फिगर रीवैल्यूएशन से निकालो, रीवैल्यूएशन से निकाल लेते हैं, और बाद में रीवैल्यूएशन से, हाँ जी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ। अब फिर एक बच्चा बोलेगा सर इसकी ज़रूरत थी। भाई तुम्हारा मन ना करे तो मत करना। डन, चलो सर डन। अभी समझ में आया कि जाने दिया? लेकिन भाई इसमें ना एक केस और बनता है।
बस इसी का वेट कर जाता। बिल्कुल सही है दोस्त, वेरी गुड। अरिहंत अरिहंत यू आर चैंपियन। डेली सुबह उठ के बोला करो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। उसके बाद 3 बार बोला करो प्रसन्नजीत सर इज ऑल्सो बेस्ट, प्रसन्नजीत सर ऑल्सो बेस्ट। डन, चले क्या? हाँ बाय नहीं कर रहे दोस्त, बाय नहीं कर रहे, बाय नहीं कर रहे भाई। इसने भी उंगली कर दी, इसको बताना पड़ेगा। उठा लिया ना? हाँ, अब रख लो उसको पीछे वाली पॉकेट में ना। डन डन सर, आओ। अब इसने मुझसे एक सवाल पूछा, इसके सवाल का जवाब दे देते हैं दोस्त। आओ बेटा, बहुत जल्दी देखना। इसने मुझे बोला अबे भाई सीधा, इसको बहुत जल्दी लगी पड़ी टेढ़ा होने की। इसने बोला कि सर, अबे देख लो यार, देख लो। इसने बोला कि सर आपके पास ना इन्वेस्टमेंट है 100 का, आपके पास रिजर्व था 80 का, और आपने, ध्यान से देखो, आपने बनाया हुआ था IFF 20 का, है ना सर? दोनों तरफ बैलेंस शीट कितना हो गया था? 100। ठीक दोस्त। अब इसका कहना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होके हो गई, इसकी मार्केट वैल्यू 80 हो गई भाई। इसलिए तो ये बनाया था। देखो मेरी जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी ना दोस्त, कैसी बनेगी देखना शुभ भाई, देखना। मैं पता क्या करूंगा, यहां पे इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा 80, यहां पे रिजर्व हो जाएगा 80, और मेरी बैलेंस शीट कितने की हो गई? 80। अभी समझा क्या तुम? इसका मतलब अभी अकाउंटिंग में ना कहीं मतलब कंसेप्ट वाइज लैक कर रहे हो, डेबिट और क्रेडिट को समझने में दिक्कत कर रहे हो भाई। 12th क्लास के एग्जाम के 6 महीना पहले तक ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं इसका मतलब 11th में प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोल रहा 11th का टीचर अच्छा नहीं था, नहीं, पढ़ाने वाला कभी भी गलत नहीं होता सर। जैसे सवाल कभी गलत नहीं होता, ठीक वैसे टीचर भी कभी गलत नहीं होता। हाँ, अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। डन, आओ सर, लास्ट कंसेप्ट सर, ई। सर इन्वेस्टमेंट था 100 का, और सर हमने IFF बना रखा था 40 का, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, क्योंकि प्रसन्नजीत ने बाय करी थी, बढ़ के हो गई 125। अब क्या होगा दोस्त? अब क्या होगा? युवराज मेरे भाई, अभी क्या? युवराज भाई, दोनों हाथ में लड्डू। IFF भी मेरा हो गया, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने से फायदा हुआ, वो फायदा भी किसका हो गया? पार्टनर्स का। अभी समझा क्या? नहीं समझा ना? समझ कैसे गया तू जिस चीज के लिए पैदा हुआ है तो वो बोल। सर नहीं आया। IFF सर, सारा का सारा IFF किसका? पार्टनर्स का। IFF अकाउंट डेबिट हो गया मेरा, बस हो गया। अबे तो दोस्त को भी ले चलेंगे, गाड़ी के टायर के नीचे कौन बैठेगा? वही बैठेगा तेरा दोस्त। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40 पागल, फट एक भी नहीं बेटा, फट जाएगा। सर आगे देखना बेटा, पहले समझ लो। मैं बता रहा हूं, मुझे समझा मत, मुझे सब आता है, पहले उसको समझो। पहले समझ में आया कि IFF का सारा पैसा किसका हो गया? पार्टनर्स का हो गया। अब आगे देखो सर, सर आपका इन्वेस्टमेंट तब तक घट रहा था, तब तक क्रेडिट होता था, अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो मैंने क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ा? 25 से। तो ये बढ़ा हुआ पैसा कहां डाल दूं दोस्त? हाँ ना, अभी सिखाया, कहां डाल दूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां डाल दूं दोस्त? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब से क्या करूं? अब कहां डाल दूं सर? बोलो, अरे नहीं यार, कहीं तो डालना पड़ेगा यार, बोलो कहां डालूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी बेटा, टेक्निकली देखेगा तो एक में भी हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं ना दोस्त। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 25। बोलो समझ में आया क्या? अरे नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों और बहन के भाइयों, आया क्या समझ? चले? अरे मतलब घोड़े अच्छे होते हैं ना यार, इसलिए मैं तुमको अच्छा भी बोलता हूँ, और मैं तुमको हर एक चीज का पॉजिटिव बता सकता हूँ बेटा। नीच का मतलब होता है डाउन टू अर्थ, नलायक का मतलब होता है सबसे बढ़िया,
घोड़े का मतलब घोड़ा सबसे ज्यादा वजन उठाता है बेटा, और घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। और पूरी दुनिया में लड़कियों को हमें किस नजर से देखना है? बहन की नजर से। इसीलिए चलो चले, क्वेश्चन नंबर 18 देखना दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखना, क्वेश्चन नंबर 18 देखना, क्वेश्चन नंबर 18 देखना दोस्त। इस क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन तुम्हारे, ठीक। आओ, क्या है सर? लिखा है नितिन, तरुण और समय पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना रेशो चेंज करेंगे 2:2:1 से, जिससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है क्या? नहीं सर। उनकी बुक में इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है? 4 लाख की, और ये अपना IFF कितना बना के बैठे हैं? 60,000। डन। फिर आते हैं अलग अलग सिचुएशंस, बस इसी से हम परेशान हो जाते हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, नहीं देंगे तो हम मार्केट वैल्यू कितनी मानेंगे? सेम मानेंगे सर। तो सारा IFF किसका हो जाएगा? सारा IFF किसका? पार्टनर्स का। पार्टनर कौन है? नितिन, तरुण, समर। बांट दो सर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, नंबर 1, नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, समर्स कैपिटल अकाउंट। अरे 2 बोलो 2, अरे 2 बोलो 2, 2 बोलो 2, पहले 2 बोलो 2। IFF अकाउंट कितना है सर? कितना? 60,000 है ना? तो कैसे बटेगा? इक्वली, डेबिट डेबिट इक्वली। पक्का? चलो सर, मैं चेक कर रहा था तुम लोगों को। किसने नोट कर लिया था? हाथ खड़ा करना जरा। सोचो तुम्हारा दिमाग कहाँ है? डन सर। लेकिन मैं गारंटी कह सकता हूं किसी बच्चे की लू ना ली, मैं शुभ की गारंटी ले सकता हूं। आप सब शुभ की कॉपी जाके देखो। अरे शुभ अपना बच्चा है, क्यों शुभ? लिखो सर IFF कर सकते हैं दोस्त, किसने बोला नहीं कर सकते? IFF हमारा कितना था सर? 60,000। किसमें बढ़ जाएगा बेटा? 2 नितिन, 2 तरुण, और तीसरा कौन था? 2 समर। सर कितना कितना? इक्वल 20। बेटा तू ऐसा क्यों करता है जो अभी तूने किया? आओ सर, ये पहला हो गया। अब आओ सर दूसरा, दूसरा देखते सर। दूसरा क्या है सर? लिखा है 1 मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। भाई मार्केट वैल्यू 4 लाख है और मेरे इन्वेस्टमेंट की 4 लाख है, इसका मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो सेकंड एंट्री भी क्या हो जाएगी? सेम। टाइम वेस्ट नहीं करते सर, सीधा लिख देते हैं, सीधा लिख देते हैं। क्या? सेम एज फर्स्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आओ सर थर्ड करते हैं। थर्ड, थर्ड में क्या है? आना सर सब लोग। लिखा है मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? बढ़ गई सर, बढ़ गई, तो मेरा तो फायदा हो गया। लास्ट वाला केस आ गया ना सर। आओ सर लिखो, लिखना सर कितना हो जाएगा सर? तो सारा का सारा IFF पहले मुझे मिल जाएगा। IFF अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। किसको मिल जाएगा? 2 नितिन, 2 तरुण और 2 समर। कितना? 20,000, 20,000, 20,000। अच्छा ये क्या नाम है? युवांश में भाई सर, बस आ गया। युवांश में भाई होना तुम सर। आगे क्या होगा सर? पैसा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। लिखो सर। क्या बात है दोस्त। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000। मुझे ना उस दिन अच्छा लगेगा जिस दिन प्रवंश बोलेगा, शुभ बोलेगा कि सर सारे हो गए। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 24,000। बाकी सौभाग्य मेरे भाई, वेरी गुड। आगे क्या होगा सर?
सर ये रिवैल्यूएशन का पैसा जो आ गया एक्स्ट्रा ये पार्टनर्स में बट जाएगा 24,000। किस रेशियो में बटेगा सर? इक्वली टू नितिन टू तरुण टू समर। कितना? 8,000 8,000 8,000। लो सर ये भी हो गया सर, दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट बेटा अगला क्या है सर? व्हेन मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 3,70,000। ये हो गया सर। हमें लॉस कितने का हुआ? 30,000 का, और मेरे पास IFF कितने का है? 60 का। तो 60 में से 30 चला जाएगा, बचा हुआ 30 पार्टनर्स में बट जाएगा। कैसे? भूल गया क्या है सर? यार ये सब मत पूछा कर, क्या सर ये सब मत पूछा कर यार सर, ये सब मम्मी ने मुझे सिखाया नहीं यार। लिखो सर एंट्री, बोलो एंट्री। IFF अकाउंट डेबिट कितना सर? 60,000। टू, अरे टू बोलो टू। इन्वेस्टमेंट में कितना गया? 30। टू नितिन टू तरुण टू समर। ओल्ड रेशियो में 10,000 10,000 10,000। अबे मेरे से पहले किया गया ना। लास्ट सर, लास्ट क्या है सर? व्हेन मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। सर यहाँ हो गई दिक्कत। कितना गिर गया? हमारी सोच से भी ज्यादा गिर गया। हमारी सोच थी कि 60 तक गिरेगा, लेकिन इसने IFF को तोड़ के 30,000 और गिर गया। ये भी हो जाएगा। युवराज कह रहा है सर आप करो, मेरा तो हो गया। मैं इन लोगों की तरह नीच नहीं हूँ सर, पहले करके बैठ गया हूँ मैं। आओ सर एंट्री देखना सर। IFF जितना संभाल सकता था इसने संभाला 60,000 से, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तो माँ बहन हो रखी है बिल्कुल। कितनी हो गई है सर? ये हो गई है 90। तो बचा हुआ पैसा कहाँ से निकलेगा? अरे 30 कहाँ से निकाले बैलेंसिंग फिगर? अरे बोलो ना, रिवैल्यूएशन से निकालना पड़ेगा सर। और सर फिर अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री क्या होगी? बोलो अगली एंट्री, बोलो अगली एंट्री बोलो। वेरी गुड बेटा। तरुण तरुण सॉरी नितिन है ना भाई पहला? नितिन तरुण समर डेबिट। हाँ हाँ क्यों नहीं दिखा देंगे बेटा? ये ले टू रिवैल्यूएशन। सर रिवैल्यूएशन में कितना? अबे पागल है क्या? लिखने देना। मेरा तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी में बोला था कि क्या आदमी को कभी भी मत बताओ कि वो क्या है। डन सर। बोलो हो गया क्या? पहले बोलो हो गया क्या? डन सर। सर अब मेरी बात सुनो, देखो संडे वाले टेस्ट से पहले आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। कहां तक? 23 तक। 23 में करा चुका हूं। तो जो आपका टेस्ट होगा संडे को मैक्सिमली इस चैप्टर से आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक। चलो सर थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक थी।